ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज रिंकी सिंह। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि क्लास 5th का चैप्टर 5 था, जिस चैप्टर का नाम था डेफिशिएंसी डिसीजेस एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस। डेफिशिएंसी डिसीज और कम्युनिकेबल डिसीज, इसमें हमने न्यूट्रिशन के पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज जो हम मेन पर्पस जो हमारा है या मेन जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे वो इस चैप्टर के ही रिगार्डिंग होगा। जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है, डेफिशिएंसी डिसीजेस, यानी कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन से जो बीमारी आपको हो जाती है, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बीमारी जो हो जाती है, और कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट नजर आ रहा है, इसके थ्रू आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सभी एक पेंसिल और कॉपी लेके जरूर बैठें, क्योंकि मैं इन सब की बीमारियां बताने वाली हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए जो बीमारियां आपकी नहीं होगी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप एक कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा समझना। हम डिसीजेस यानी कि इस आज की जो क्लास है हमारी, उसके अंदर हम बीमारियों के बारे में ही बात करेंगे कि बीमारी किस प्रकार की होती है, क्या होती है, बीमारी के नाम क्या होते हैं, किस वजह से बीमारी होती है और उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। वो सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 2 प्रकार की डिसीजेस होती है। फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया है डिसीजेस को। एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, वन इज द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड सेकंड वन इज द कम्युनिकेबल डिसीज। अब इनमें अंतर क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसका सेकंड नाम देख लेते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। अगर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को दूसरा अगर हम नाम देखें तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस, जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होता है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, आप सिर्फ सुने और ध्यान से सुने, आपको जरूर समझ में आएगा। एक होता है इन्फेक्शंस डिसीजेस। तो ये 2 प्रकार के डिसीज के 2 फर्दर नाम होते हैं। अगर मैं बोलूं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस तब भी आपको वही समझना है, मैं बोलूं डेफिशिएंसी डिसीज तब भी आपको वही समझना है। अब ये डिसीज होती क्या है, देखिए जब बिना किसी के संपर्क में आए जो बीमारी हमें अपने आप अपनी लापरवाही से लगती है, बिना फैलाव से या बिना किसी के संपर्क में आए जो बीमारी अपने आप कुछ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बीमारी हो जाती है, उसको नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस या डेफिशिएंसी डिसीज कहा जाता है। जैसे कि अपने आप कौन सी बीमारी लगेगी, देखिए आप अगर सभी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, ठीक है, जैसे आप सपोज करो आपने चावल खाना छोड़ दिया, ठीक है, वैसे तो और भी सोर्सेज होते हैं फैट और कार्बोहाइड्रेट के, बट अगर पर्टिकुलर चीज खाना छोड़ दिया, जैसे कि सपोज कर लीजिए आपने खट्टा खाना छोड़ दिया, खट्टा मतलब लेमन छोड़ दिया, ठीक है, ग्रेप्स छोड़ दिए, ठीक है, तो इस प्रकार की जो ये चीजें छोड़ने पर आपको बीमारी कौन सी हो जाएगी, आपको विटामिन सी की कमी हो जाएगी और इससे बीमारी आपको हो जाएगी, स्क्वेरी नाम की बीमारी हो जाएगी। अभी हम सारा पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी को समझा रही हूँ। जो बीमारी आपको खुद स्वयं अपने आप लगती है, बिना किसी के संपर्क में आए आपको खुद अपने आप जो बीमारी लग जाती है, उसको नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहा जाता है, ठीक है। और वो बीमारी जो आपको किसी दूसरे के संपर्क में आने से लग जाती है, जैसे कि अब मुझे कॉमन कोल्ड है, ठीक है, कफ है, मैं छींकूंगी या मैं खांसूंगी, तो उस दौरान क्या है, मेरे खांसने के दौरान जो जर्म्स हैं वो अगर आप मेरे बगल में ही खड़े हैं और आप श्वसन क्रिया तो हमारी चलती रहती है, ध्यान से सुनना बेटा, श्वसन क्रिया चलती रहती है, तो जब मैंने छींका तो वो जर्म्स आप तक आपके श्वसन क्रिया द्वारा आप तक प्रवेश कर दिए, ठीक है। तो वो डिसीज जो दूसरों की वजह से आपको लग रही है वो कम्युनिकेबल डिसीज कहलाती है, और वो बीमारी जो आपको खुद अपने आप लग रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहलाती है। इनके सेकंड नेम भी है, मैंने आप सभी को बता दिया, इन्फेक्शंस एंड डेफिशिएंसी डिसीज, ठीक है। अब हम इस चार्ट पे फोकस करेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसीज। इसका मतलब क्या है, वो बीमारी जो प्रोटीन की कमी या कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से हो जाती है, उस बीमारी को कहते हैं प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसीज। अब ये किसको सबसे ज्यादा होती है, देखिए जो बच्चा 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, जो बच्चे की उम्र 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जो उम्र होती है, ये बीमारी सबसे ज्यादा उन्हीं बच्चों को होती है। इसमें होता क्या है, डल हो जाता है बच्चा, बहुत कमजोर हो जाता है बच्चा, ग्रोथ रुक जाती है बच्चे की, ठीक है, और उसके जो स्किन है उसमें क्रैक नजर आने लगते हैं, फटना शुरू कर देता है बच्चे की स्किन।
तो ये बीमारी किसकी कमी की वजह से होती है? प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से। लेकिन आप ये सोचो कि 3 साल का बच्चा है या 6 महीने का बच्चा है, वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट अपनी मर्जी से कैसे लेगा? वो तो फीडिंग ऑफ मदर मिल्क लेता है ना। वो क्या करता है, 6 महीने का बच्चा क्या करता है, अपने माता का दूध पीता है। जो मदर है उनको लैक्टेशन करवाती है, दूध पिलाती है। तो ये बीमारी तब होती है जब एक मादा, एक महिला अपने बच्चे को दूध पिलाना छोड़ देती है, तो उसमें कमी हो जाती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। और ये सबसे ज़्यादा कौन सी उम्र में देखा जाता है? जो बच्चा 6 मंथ से लेकर 3 साल तक की जो उम्र होती है, ये उनमें सबसे ज़्यादा ये बीमारी नजर आती है। ठीक है, डल हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, और हाँ, ऑल ओवर द बॉडी स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी बच्चे की। ऑल ओवर द बॉडी यानी पूरे शरीर में सूजन शुरू हो जाती है इस बीमारी की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अगर हमें विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की वजह से हमें होती है नाइट ब्लाइंडनेस। बेटा आप लिखना, इसको कॉपी पेंसिल लेकर जरूर लिखना, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है? ये बीमारी वो बीमारी होती है जिसमें हमें डार्क में या डीम लाइट में नजर नहीं आता। ये बीमारी कौन सी होती है? जब हमें डार्क में और डीम लाइट में नजर नहीं आता। और इस बीमारी को दूर करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए? पपाया खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, बट मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालना चाहती, तो 2-3 एग्जाम्पल हम पुट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है आपको डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी यानी विटामिन बी की कमी की वजह से हमें कौन सी बीमारी होती है? विटामिन बी की कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम होता है बेरी बेरी। क्या बीमारी होती है? बेरी बेरी। तो बेरी बेरी नामक बीमारी में होता क्या है? बेरी बेरी नामक बीमारी में आपका, जैसे आप ये समझ सकते हो कि आपका शरीर जो है उसमें वीकनेस आना शुरू हो जाती है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स आपको इस बीमारी में नजर आते हैं। और आपको इसमें क्या खाना चाहिए? ब्रेड, ग्राउंड नट्स, ये सारी चीजें आपको इस बीमारी में खानी चाहिए। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की वजह से जो बीमारी होती है उसको स्क्वेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्वेरी। अब स्क्वेरी में आपको क्या खाना चाहिए जो आपको स्क्वेरी ना हो? हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो बीमारी होगी इसमें होता क्या है? इसमें आपके जॉइंट कमजोर हो जाते हैं, और जो आपके मसूड़े होते हैं जिनको गम्स कहा जाता है इंग्लिश में, गम्स में से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। ठीक है, गम्स में से, मसूड़ों में से खून निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या लेना चाहिए? आपको खट्टी चीजें जैसे लेमन हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये सारी चीजें आपको विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए लेनी चाहिए। इसको रिपीट भी आप देखें, लेकिन ध्यान से सुने तो अच्छे समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी विटामिन डी की कमी की वजह से, यानी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? हमें जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं? रिकेट्स। अब रिकेट्स जो बीमारी होती है आपको, वो उसमें होता क्या है? आपके जॉइंट कमजोर हो जाते हैं। जो आपके जोड़ होते हैं ना, ये क्या है? मेरे जॉइंट है, ये मैं हिला डुला पा रही हूँ, इट्स अ जॉइंट। तो जॉइंट कमजोर हो जाते हैं और आसानी से फ्रैक्चर आपके हाथ पैरों में, जॉइंट्स में हो सकता है। ठीक है, तो ये बीमारी आपको विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की वजह से एनीमिया नामक बीमारी होती है। आयरन की कमी की वजह से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, और जिसकी वजह से आपके शरीर में ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो लो हो जाता है। आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा लो हो जाती है। देखिए, आपने हीमोग्लोबिन जब प्रीवियस क्लासेस में मे भी समझा होगा, अगर नहीं समझा होगा तो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। आपके ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें होती है। तो अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, अभी आप आगे क्लास में चलेंगे। लेकिन अभी मैं आपको मेन जो बता रही हूँ, वो जो रेड ब्लड सेल्स आपके शरीर में होता है, कि ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन 2 काम क्या करता है इंपॉर्टेंट? वो आपके खून के रंग को लाल बनाता है। दूसरा काम, वो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है पूरे सेल में। ठीक है, तो अब क्या है, इस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से एनीमिया नामक बीमारी होगी, और एनीमिया नामक बीमारी के दौरान क्या होगा ये कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की संख्या भी कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, तो इस बीमारी में आपको एप्पल खाना चाहिए, बनाना खाना चाहिए, ऐसी चीजें आपको फ्रूट्स वगैरह खाना चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी की वजह से, देखिए आपको जब आप नमक खरीदते हैं, या आपने देखा भी होगा टेलीविजन वगैरह में कि 100% आयोडीन की मात्रा है, 99% आयोडीन। तो आयोडीन की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें होती है? नमक में होती है।
तो अगर आप नमक खाना बिल्कुल बंद कर दें, देखिए नमक पूरी तरीके से बंद तो नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमारे पानी भी खारा नहीं होता, पानी में भी नमक की मात्रा होती है, ठीक है। तो अगर आयोडीन की कमी हो जाती है, यानी कि आपके शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है, तो आपके जो बीमारी होगी उसको गोइटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोइटर। अब गोइटर में होता क्या है, आपका ये जो गले वाला हिस्सा है ये स्वेल हो जाता है, सूज जाता है पूरी तरीके से, गोइटर नामक बीमारी के वजह से, ठीक है। तो आपको इसमें नमक की मात्रा को अपने जो है स्टिमुलाई रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कम्युनिकेबल डिसीजेस, जिसको इन्फेक्शंस डिसीज भी कहा जाता है। कम्युनिकेबल डिसीज में मैंने आप सभी को एट द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर क्या बताया था, वो बीमारियां जो आपको दूसरों द्वारा पास आउट होती है, जो किसी दूसरे की वजह से आपको लगी है, ठीक है। अब ये बीमारियां होती क्या है, इसमें बेसिकली होता क्या है, जर्म्स होते हैं। आपको क्या समझना है, जर्म्स आपको लगते हैं, चाहे वो किसी प्रकार से भी लगे, वो जर्म्स। अब वो जर्म्स के नाम क्या क्या होते हैं, उनके नाम होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोन, ठीक है। ये सारे क्या है, एक जर्म्स के, यानी कि आप बोल सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम है, ठीक है। और इनसे कई प्रकार की बीमारी होती है, पोलियो होती है, और आप बोल सकते हो रिकेट्स होती है, वायरस की वजह से आपको मतलब कई प्रकार की बीमारियां होती है, बेसिकली आपको ये समझना है। अब हम बात करें कि थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, अब ये जो जर्म्स हैं, जो कि मैंने यहाँ पे पूरे जर्म्स लिखे हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिखे हैं, वो आपके शरीर में आते कैसे हैं, किसके थ्रू आते हैं, कैसे आपके शरीर में प्रवेश हो जाते हैं जर्म्स, और आप बीमार हो जाते हैं कैसे। देखिए ये सारे कंटेंट हैं, इसको एक एक करके मैं समझाती हूँ। पहला है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में डायरेक्ट जाते हैं तो आपको बीमारी हो जाएगी। अब कैसे जाओगे आप डायरेक्ट आप ऐसे जाएंगे बेटा कि सपोज कीजिए एक इंसान बीमार है, ठीक है, आपको पता है कि हाँ ये बीमार है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसका जूठा खाना खा रहे हैं, उसका जूठा पानी आपने पी लिया, वो जो टॉवेल को यूज कर रहा है वो टॉवेल्स आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में आना। तो अगर एक व्यक्ति जो पहले से ही बीमार है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर आपको बीमारी हो जाती है, ठीक है। ये होता है थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट। थ्रू द एयर, अब थ्रू द एयर बीमारी कैसे होगी आपको, देखिए होता ये है कि हवा के द्वारा जो आपको जर्म्स आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो भी आपको बीमारी हो जाती है। जैसे आप कॉमन कोल्ड बोल सकते हो, फ्लू बोल सकते हो, है ना, ऐसे वायरस की वजह से होती है ना। तो थ्रू द एयर कैसे होगी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल एक दिया था, दोबारा दे देती हूँ मैं आप सभी को एग्जांपल। होता ये है कि सपोज कीजिए मेरे को कॉमन कोल्ड है, ठीक है, और मैंने छींकने के बाद क्या हुआ, मेरे बगल में जो व्यक्ति खड़ा है उसमें वो वायरस क्या हो गया, प्रवेश कर गया, यानी कि वो श्वसन कर रहा है, जब सांस ले रहा है तो मेरे छींकने के बाद जो भी जर्म्स निकले या जो वायरस निकला वो उसके शरीर में बगल में चला गया। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप छींकते हैं तो अपने, अगर आपके पास कुछ है, हैंकी है, तो आप रुमाल रखें, अदरवाइज अपने हाथ को कवर करके ही छींकें ताकि दूसरा इंसान आपके वजह से संपर्क में ना आ सके, ठीक है। क्या होता है, थ्रू द एयर आपको बीमारी लग जाती है। अब हम बात करते हैं थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर का मतलब क्या होता है, देखिए इन्फेक्टेड फूड और वाटर का मतलब ये है कि अगर आप कोई खाना, आपको पता है कि ये खाना मुझे खाना है और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, और सपोज कीजिए कि कोई मक्खी वगैरह आ गई, या आप बोल सकते हो कॉकरोच चला गया, तो वो जो ये मक्खी या कॉकरोच, फ्लाइज एंड जो आपके कॉकरोचेस होते हैं वो अपने अंदर जर्म्स को कैरी करते हैं, ठीक है, जर्म्स को कैरी करते हैं। और वो जर्म्स अगर आपके खाने में चले जाएगा तो आपका खाना क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, और वही गंदा खाना जब आप खा लेंगे तो आपको बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो थ्रू द इन्फेक्टेड वाटर, यानी कि गंदा पानी पीने से, खराब खाना खाने से भी आपको बीमारी हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं थ्रू इंसेक्ट बाइट। थ्रू इंसेक्ट बाइट भी आपको बीमारी होती है। थ्रू इंसेक्ट बाइट का मतलब क्या है कि किसी भी जीव के काटने से, किस जीव के, ऐसे कि मच्छर काट जाता है, आपको होता है ना, तो मच्छर ये सब चीजें आपको काट जाती है तो उसके वजह से भी आपको बीमारी हो जाती है। डेंगू मलेरिया होता है ना, इसकी वजह से मच्छर काटते हैं जो आपको, मॉस्किटो वगैरह काटने से डेंगू मलेरिया हो जाता है। तो इसका मतलब है थ्रू इंसेक्ट बाइट, ठीक है, इंसेक्ट बाइट की वजह से। थ्रू कैरियर, अब थ्रू कैरियर का मतलब क्या है, देखिए कई बार क्या होता है, मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग का मतलब क्या है, मैं सारे न्यूट्रिशन लेती हूँ, मैं कार्बोहाइड्रेट लेती हूँ, मैं प्रोटीन लेती हूँ, मैं विटामिन लेती हूँ, मैं सारी चीज़ें लेती हूँ, इसलिए मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और मैं भी बहुत हेल्दी हूँ।
लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, कभी कभार मेरे थ्रू मैंने क्या जम्स कैरी कर लिया। जम्स कैरी कर दिया मतलब मैंने सपोज करो बिना हाथ धोए मैंने खाने को ले लिया, खाना ले लिया खाने के लिए, लेकिन मैंने वो खुद नहीं खाया, मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, ठीक है। लेकिन मैंने अपना जम्स जो था, मेरे हाथ का जम्स जो था, मैंने उसको पास ऑन कर दिया। तो कैरियर थ्रू कैरियर का मतलब ये होता है कि मैं एक हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ इंसान अपना तक वो जम्स ना रख के, मैंने एक स्वस्थ इंसान ने उस जम्स को कैरी तो किया, लेकिन मुझ तक नहीं लगा वो जम्स लग गया किसी और इंसान को, ठीक है। उसको कहा जाता है थ्रू कैरियर। तो इसके साथ आपका ये पूरा कंटेंट कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये जो नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिसीज है वो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है, पसंद आई है वीडियो, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।